जब एक भक्त ने पूछा कि आत्मा और परमात्मा में क्या भेद है, अगर है तो वह क्या है, ओशो कहते हैं इस संबंध में कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता। आत्मा और परमात्मा के संबंध में बाहर से कोई कुछ भी नहीं कह सकता, अपने शब्दों के माध्यम से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इसीलिए यह कहना संभव नहीं कि आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है। इस संबंध में तो केवल इतना ही कहा जा सकता है कि उन्हें कैसे जाना जा सकता है, उसका मार्ग क्या है, परंतु आत्मा क्या है यह कहना आज तक संभव नहीं हुआ। जिन्होंने पाया है, जिन्हें बोध हुआ है, उस सत्य के प्रति उन्होंने यही बताया है कि हम किस तरह से जागे हैं, कैसे होश आया, परंतु यह नहीं बताया कि आत्मा क्या है। पर उस क्या है के प्रति हम कैसे जागे यह बताया है। और अभी अगर कुछ कहा जा सकता है तो यह कि वह आत्मा अभी अज्ञात है और ज्ञात हो सकता है, और ज्ञात होने की विधि यह है कि उसके संबंध में अभी कोई विचार या कोई धारणा ना करे। सभी विश्लेषण, सभी प्रकार का सोचना छोड़कर खाली हो जाए और देखे, अनुभव करे। कहने को तो आपको विचार दिए जा सकते हैं, परंतु उससे कोई अर्थ ना होगा। इसीलिए सभी विचार छोड़ दे, आत्मा के संबंध में सब विचार छोड़ दे, मौन हो जाए। तो मौन होने के पथ पर अगर आप मौन हो पाए तो आपको जो दिखेगा, जो अनुभव होगा, वह यह कि वही आत्मा समस्त में व्याप्त है या नहीं है, परंतु वही आत्मा अगर समस्त में व्याप्त दिखाई पड़े तो इसका अर्थ हुआ कि परमात्मा है, जो एक के भीतर व्याप्त है। अगर वही चैतन्य, वैसा ही चैतन्य आपको सभी के भीतर दिखाई पड़ता है, अनुभव होता है, तो उस पूर्ण चैतन्य का नाम ही परमात्मा है। समस्त के भीतर व्याप्त जो जड़ है उसका नाम प्रकृति है, और प्रत्येक व्यक्ति जड़ और प्रकृति, प्रकृति और परमात्मा का जोड़ है। इसे आप यूं समझे कि प्रत्येक के भीतर शरीर है और प्रत्येक के भीतर अशरीरी चैतन्य भी है। तो यह एक रास्ता है कि इस शरीर के पार जो अशरीरी चैतन्य है उसको अनुभव कर लिया जाए। उसका अनुभव ही जगत के सत्य का अनुभव देगा। इसीलिए इस संबंध में कुछ कहना कि परमात्मा है या नहीं, या आत्मा कैसा है, यह सार्थक ना होगा। बस इतना ही कहा जा सकता है कि जो भी है